नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको आईटीआई के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम जानेंगे जो आईटीआई वो किसे कहा जाता है, आईटीआई कैसे काम करता है, उसके अंदर कौन कौन सी ट्रेनिंग स्कीम होती है और वो कितने साल की यानी कितने ड्यूरेशन की होगी, कितने टाइम पीरियड की होगी और आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर आप आईटीआई करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर आपने आईटीआई नहीं किया फिर भी अगर आपको जॉब पे लगना है तो लग सकते नहीं लग सकते, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है परेश और इलेक्ट्रिकल ट्रेनर चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जो आईटीआई का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वो जो है बेसिक टेक्निकल ट्रेनिंग देती एजुकेशन संस्था है। यानी जो हमारी इंडस्ट्री होती है उसके हिसाब से जो इंडस्ट्री का सिलेबस यानी इंडस्ट्री में जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंजेस होती रहती है उसके हिसाब से वो ट्रेनिंग देने का काम करती संस्था है हमारी आईटीआई। और जो हमारी ये आईटीआई है वो भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री का जो प्रोग्राम है उसके हस्तक आती है और उसके नीचे जो नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी वो उसका जो भी सिलेबस है वो तैयार करता है, उसके रिलेटेड यानी इंडस्ट्री के रिलेटेड वो सिलेबस तैयार करेंगे और आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जिससे कि इंडस्ट्री को टेक्निकल मैन पावर मिल सके। तो ये आईटीआई के बारे में बेसिक बात होगी। और दोस्तों जो आईटीआई का ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर है यानी कैसे वो काम करता है, तो उसके जो जिस तरह से हमें स्कूल और कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल आते हैं उसी तरह आईटीआई के अंदर भी प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल होगा, ठीक है। उसके नीचे फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होती है, फिर हॉस्टल अगर होगी तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होंगे, फिर जो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर होंगे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जैसे मैं आपको बताया, और जो स्टोर सुपरिटेंडेंट होंगे, फिर सामान भी उसके अंदर आता है प्रैक्टिकल कराने के लिए तो स्टोर सुपरिटेंडेंट आता है। और फिर उसके नीचे हम देखेंगे तो उसका टीटीओ ट्रेनिंग ऑफिसर जो आप लोगों को आपके ट्रेड के हिसाब से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो इस तरह का उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे फिर वीडियो काफ़ी लंबा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर है। अभी हम बात करेंगे जो आईटीआई के अंदर जो ट्रेनिंग स्कीम होती है, कौन कौन सी ट्रेनिंग स्कीम होती है। तो उसके अंदर मेनली दो ट्रेनिंग स्कीम चल रही है आईटीआई के अंदर। पहली है सीटीएस क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम और दूसरी है एटीएस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। तो जो सीटीएस यानी क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम होती है तो उसके अंदर क्या होता है, जो इंडस्ट्री हमारी होती है जिसके अंदर हमारी जो टेक्नोलॉजी वो बार बार चेंज होती रहती है, तो इसके हिसाब से जो इंडस्ट्री के हिसाब से हमें तालीम दी जाती है। उसके जो भी इसका सिलेबस है इंडस्ट्री के हिसाब से उसके हिसाब से जो रोजगारी के लिए टेक्निकल मैन पावर का क्रिएट किया जाता है, यानी उसको इस तरह से तालीम दी जाती है। उसी तरह का मैन पावर जो इंडस्ट्री उसको प्रोवाइड किया जाता है, यानी इंडस्ट्री के हिसाब से मैन पावर को आईटीआई के अंदर तैयार किया जाता है। ये सीटीएस यानी क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंदर आता है, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया जो उसका सिलेबस यानी जो तालीम देने का जो भी है वो एनसीवीटी द्वारा तैयार किया जाता है। एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। और जो सीटीएस होता है उसके अंदर जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 6 महीने से लेके 2 साल का होता है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो थोड़ा यानी स्टैंडर्ड 8 पास से लेके आप 12 पास तक के उसके अंदर अलग अलग से कोर्स है, जैसे एग्जाम्पल इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कोपा, ये सारे कोर्सेज के अंदर आते हैं। और पूरे अगर आईटीआई की बात करें तो उसके अंदर 100 से भी ज़्यादा काफ़ी अलग अलग ट्रेड के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। कई स्टेट में तो उससे भी ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ पर गुजरात में 200 से भी ज़्यादा आईटीआई के ट्रेड चलते हैं अलग अलग कोर्स के, जैसे मैंने आपको बताया फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इस तरह से। तो और इसके अंदर मेन दो एक सर्टिफिकेट भी आते हैं, एक एससीवीटी और एनसीवीटी। एससीवीटी यानी कि स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। तो अगर मान लीजिए मैं गुजरात से हूँ और अगर मुझे एससीवीटी सर्टिफिकेट मिलता है तो ये जो सर्टिफिकेट सिर्फ गुजरात में चलेगा, एससीवीटी स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। और दूसरा जो सर्टिफिकेट आता है वो एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये सर्टिफिकेट पूरा आपका भारत में चलेगा। और दूसरा जो सीटीएस स्कीम करने का फ़ायदा है कि आप जो लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन आपने किया, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अपनी खुद की शॉप भी डाल सकते हैं, खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये भी इसका बेनिफिट है, ठीक है, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम में। और जो दूसरी है जो एटीएस यानी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, तो उसके अंदर क्या होगा, उसका जो क्वालिफिकेशन है वो भी 8 पास से लेकर ग्रेजुएशन, बीकॉम, बीएससी या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो भी चलता है, ठीक है। तो जो बेरोजगार यानी आप मान लीजिए आपने बीकॉम किया है, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आप 1 साल का अप्रेंटिसशिप का कोर्स कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको आपके बीकॉम यानी आपने बीकॉम किया होगा तो उसके हिसाब से आपको कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब पे लिया जाएगा, वो भी 1 साल के लिए। और उसका आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा जो 8 से 9 हज़ार तक का स्टाइपेंड आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको बेनिफिट, अगर आप घर पे बैठे तो आप इस तरह से आप अप्रेंटिसशिप का कोर्स भी कर सकते हैं जो भी 1 साल से लेकर 2 साल का होता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी स्कीम है, इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने आईटीआई नहीं किया फिर भी आप अप्रेंटिसशिप के बेस पे कंपनी में लग सकते हैं जॉब के लिए 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो दूसरा कोर्स है केवीके कौशल्य विकास यानी कौशल वर्धन केंद्र, जिसके अंदर आपको छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, 2, 4 या 6 महीने के होते हैं, शॉर्ट टर्म के कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर आपको नेशनल सर्टिफिकेट भी मिलता है।
तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा अगर आप शॉर्ट टर्म के कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे कि CNC मशीन का बनाना चाहते हो तो 3 महीने का CNC मशीन का भी कोर्स आता है। उसी तरह ऑटोकेड के भी 3 या 4 महीने के शॉर्ट टर्म के कोर्सेज आते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये IT के बारे में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट, कुछ पता नहीं चला तो मुझे कॉमेंट करके बताएं, तो आपको मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। तो और आई होप ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। IT के चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि IT के अंदर प्लेसमेंट एडवाइजरी ब्यूरो भी आता है, जिसके अंतर्गत वो रेगुलर बेसिस पे मेगा जॉब फेयर, कैंपस इंटरव्यू, वो आयोजन रेगुलर बेसिस पे कर रहते हैं। यानी अगर आप ITI किया तो अगर आपको जॉब नहीं मिली तो वो इस पे बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताना चाह, बहुत छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया ITI के बारे में, काफ़ी डिटेल में नहीं बताया। तो अगर आपको डिटेल में जाना तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, या अगर आपको अलग अलग कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, जिस कोर्स के बारे में भी जाननी चाहिए तो मैं इस पर अलग से वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।